हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीटीआईसी कासगंज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हम आज पढ़ेंगे फाइलम एस्के हेलमिन्थीन। एस्के हेलमिन्थीज में राउंड वर्म्स आते हैं जिन्हें गोलकृमि भी कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण और मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले एस्के हेलमिन्थीज टर्म ग्रोवर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं, जिसमें मुख्य लक्षण ये है कि ये दे आर सर्कुलर, इलांगेटेड, अनसेगमेंटेड एंड वर्म लाइक, हैंस द नेम राउंड वर्म्स। ये सर्कुलर, लंबे, अनसेगमेंटेड और वर्म जैसे होते हैं, इसलिए इनको गोलकृमि या राउंड वर्म्स भी कहते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये अधिकतर जंतुओं और पौधों में परजीवी जीवन जीते हैं, लेकिन सम आर फ्री लिविंग फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, लेकिन कुछ मिट्टी और जल में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। दे शो बायलेटरल सिमिट्री, ये द्विपार्श्व सममिति शो करते हैं, अर्थात एक निश्चित भाग से ये अगर काटे जाएं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अर्थात इसमें तीन भ्रूणीय जर्म स्तर, जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा इंडोडर्म। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का विकास हो चुका होता है। द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। देह भित्ति और आहार नाल के बीच की जो गुहा होती है वो कूट गुहा होती है, अर्थात सत्य गुहा नहीं होती, क्योंकि यह मीजोडर्म से लेयर्ड नहीं होती है। दस दे आर कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट, इसलिए इनको स्यूडोसिलोमेट भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट विद एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस। इनका जो पाचन तंत्र है यानी कि आहार नाल पूर्ण होती है, क्योंकि इसमें आगे की तरफ एक माउथ, मुख पाया जाता है तथा पीछे की तरफ गुदा अर्थात एनस पाई जाती है। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ये तीनों सिस्टम इनमें नहीं पाए जाते हैं। स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्यूडोसिलोम मेंटेन बॉडी शेप इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। इनकी जो कूट गुहा होती है उसमें स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है जो इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज इज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। इनकी देह सतह से गैसेस का आदान प्रदान होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। द स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, इनकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है, वो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल्स और लेटरल एक्सक्रीटरी डक्ट्स और बोथ। अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। इनका जो उत्सर्जी तंत्र होता है वो ग्रंथि कोशिकाओं से बना होता है और इनमें अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग दैट गिव राइज टू नर्व्स फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड। तंत्रिका तंत्र में सर्कमफेरेंजियल रिंग्स पाई जाती हैं जो आगे की तरफ तथा पीछे की तरफ से नर्व्स बनाती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, ये इनका मुख्य लक्षण है, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे कि पेपिला एंड एम्फिड्स ऑफ द लिप ऑफ द माउथ आर गस्टेटरी इन फंक्शन। इनके जो माउथ होता है उसमें पेपिला और एम्फिड्स संरचनाएं पाई जाती हैं जो इन्हें टेस्ट ऑर्गन जैसा फील कराती हैं और टेस्ट ऑर्गन का काम करती हैं। फेजमिट लोकेटेड अपॉन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी आर कीमोरिसेप्टर। फेजमिट नामक संरचना इनकी लेटरल साइड में पाई जाती है जो रासायनिक परिवर्तन के प्रति उद्दीपन शो करती है। पेपिला ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर टैक्टाइल कंसर्निंग टच। पेपिला जो शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं वो इन्हें टच को महसूस कराते हैं, स्पर्श को महसूस कराते हैं। तो इस प्रकार इनमें सेंसरी ऑर्गन का विकास हो चुका होता है, चाहे वो पेपिला एम्फिड्स की फॉर्म में हो या फेजमिट के फॉर्म में हो। दे आर यूजली यूनिसेक्सुअल, शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये मुख्य रूप से एक लिंगी होते हैं तथा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ होता है कि नर और मादा अलग अलग बाहर से पहचानने में आ जाएं।
तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, शरीर के अंदर होती है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ सम लार्वल स्टेज, कुछ जीवों में प्रत्यक्ष तथा कुछ जीवों में अप्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्धन होता है, और विकास की अवस्था में कुछ लार्वा संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई आदि। ये देखिए, इसमें एस्केरिस और बुचेरिया का डायग्राम दिखाया गया है। आप एस्केरिस में ये देख सकते हैं कि मेल और फीमेल बिल्कुल अलग, बाहर से देखने में ही पहचानने में आ रहे हैं, तो इसलिए इनमें द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। फीमेल लंबी होती है और मेल का साइज छोटा होता है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे पीनियल सीटी पाई जाती है। आगे की तरफ माउथ होता है और पीछे एनस होता है, जिससे इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़े फाइलम एस्के हेलमिन्थीज अर्थात निमेटोडा के सामान्य और मुख्य लक्षण। अब हम अगला संघ पढ़ेंगे एनेलिडा। धन्यवाद।